ओके सो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है वही लेटेस्ट रिसर्च कमाल धमाल एपिसोड में। और भाई देखो, अगर पीछे से कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है ना, तो यार फिर उसे इग्नोर करना। अभी एक दो दिन ये चलने वाला तो संभाल लेना। लेकिन देखो, आज हम बहुत कमाल धमाल न्यूज़ लेके आए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अराउंड बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन मैं लेके आया हूँ 2023 से लेकर 2025 तक के कुछ ऐसे मैचेस जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कराना चाहती थी, लेकिन भाई वो यहाँ तो करा नहीं पाई, यहाँ तो वो मैचेस कैंसिल हो गए। लेकिन कौन से थे वो मैच, चलो एक एक करके पता लगाते हैं। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस देखो, वीडियो को एंड तक पूरा देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। देखो भाई, हुआ क्या, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बारी चैट गेबल के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरी सोची थी, एक नहीं बल्कि दो खतरनाक स्टोरी लाइन, लेकिन उसे पूरी तरीके से कर नहीं पाई। देखो हुआ कुछ यूँ कि जब चैट गेबल अपने लाइमलाइट पर आए थे ना, और वो गंथर से फाइट कर रहे थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बार प्लान भी किया था कि भाई कैसे भी करके चैट गेबल को गंथर से लड़वाया जाए। और क्या होगा अगर चैट गेबल ही गंथर को हरा देंगे, एक तरह से डिथ्रोन कर देंगे उनके इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। यहाँ तक कि चैट गेबल ही वो इंसान बने थे जिन्होंने सबसे पहली बार गंथर को एक लॉस दिया था, मतलब काउंट आउट के जरिए ही सही, लेकिन दिया तो ज़रूर था। तो बस वही प्लान आगे प्रोग्रेस भी करना था, लेकिन अल्टीमेटली फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा सोचना बंद कर दिया। जैसे चैट गेबल पीक पर आए, लोगों ने चैट गेबल पर भरोसा करना शुरू कर दिया। तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चैट गेबल को रिप्लेस कर दिया सैमी ज़ेन से, और फिर सैमी ज़ेन ने रेसलमेनिया में गंथर को हराया। अब यार आप खुद ही सोच लो ना, अगर चैट गेबल सैमी ज़ेन को तैयार कर सकते हैं टाइटल जीतने के लिए, तो भाई वो खुद क्यों नहीं लड़ सकते। अब ये तो देखो एक मैच था। उसके बाद जब चैट गेबल धीरे धीरे आगे बढ़े और चैट गेबल अल्टीमेट हील बन के सबके सामने आए, जब वो सैमी ज़ेन को भी नहीं हरा पाए, तो भाई एक और मैच उनके लिए प्लान किया गया था। और वो था ओटिस वर्सेस चैट गेबल के बीच में एक ग्रैंड स्लैम वाला मैच, मतलब वैसा ग्रैंड स्लैम नहीं, मतलब एक ग्रैंड अफेयर वाला मैच। अब देखो हुआ कुछ ही कि जब ओटिस लड़ने लग गए थे, जब ओटिस भी आने लग गए थे ना, मतलब लाइमलाइट पे, तो यार हमने देखा था कि कैसे चैट गेबल अपनी अल्फा अकेडमी के ऊपर जुल्म ढा रहे थे, उनको पनिश कर रहे थे, अपनी गलतियों का सारा फॉल्ट उन्हीं के ऊपर ही डाल रहे थे। अब लोगों ने ओटिस के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा कि ओटिस भाई ब्रेक थ्रू कर, ओटिस भाई तोड़ दे, मार चैट गेबल को, मार चैट गेबल को। और अल्टीमेटली समर स्लैम में इस मैच को प्लान भी किया जाना था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहाँ से भी मुंह मोड़ लिया। भाई पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा किया क्यों। भाई चैट गेबल भी उस समय पीक पर आ गए थे, और ओटिस पे भी लोग ना भरोसा करने लग गए थे कि इसका ब्रेक थ्रू कब होगा, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। अल्टीमेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को बाद में कराया, लेकिन तब तक ओटिस और चैट गेबल की जो हाइप थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। और ये पहले दो ऐसे मैचेस बने 2023 से 24 कह रहा हूँ, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचे तो ज़रूर, लेकिन करा नहीं पाई। इसके बाद अगला मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर के बीच में। जी हाँ दोस्तों, आप अल्टीमेटली सही हो, आप जो सुन रहे हो वो एग्जैक्टली राइट है, कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच को प्लान कर लिया था। रेसलमेनिया 40 में उस मैच को होना भी था, लेकिन अल्टीमेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब इसकी स्टोरी लाइन बनाई, इस मैच को बुक करने का सोचा, रॉयल रंबल में गंथर और ब्रॉक लेसनर को एक दूसरे के सामने भी लाकर रख दिया। लेकिन फिर हमारे ब्रॉक लेसनर के ऊपर मस्ती मजे वाले एलिगेशन लग गए। मिस जैनेट ने उसे अपनी तरफ घसीट लिया, ब्रॉक लेसनर के ऊपर एलिगेशंस लगे और उन्हें कंपनी छोड़नी ही पड़ गई। अल्टीमेटली इस मैच को भी कैंसिल होना पड़ गया। और ये मैच आज तक भाई साहब 2024 से लेकर आज तक इस मैच के बारे में बात होती है कि गंथर और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे के सामने कब आएंगे। अब देखो यार, ये मैच ऐसा तो नहीं है कि पूरा स्क्रैप हो गया है, जैसे ओटिस वाला और चैट गेबल वाली चीज़ें स्क्रैप हुई थी ना, वैसे ये मैच स्क्रैप नहीं हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी भी ब्रॉक लेसनर और ओटिस के मैच को अपने दिल में बसा के रखा है, लेकिन देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से कब करवा पाएगी। उसके लिए हमें ब्रॉक लेसनर का वेट करना पड़ेगा, जो समर स्लैम के लिए एक्सपेक्टेड भी किए जा रहे हैं, लेकिन टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब ठीक है, वो रूमर्स की बात है। अगला मैच आ रहा है रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट को लेकर, विच इज कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। नहीं, वो असली में होना था कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक। गाइस देखो, जैसे ही कोडी रोड्स ने अपनी चैंपियनशिप जीत ली थी, उसके बाद द रॉक ने सीधा धमकी दे दी थी भाई कोडी रोड्स को कि भाई मैं तुझे दोबारा तो ब्लीड कराऊंगा, लेकिन कोडी ने कहा कि इस बार तुझे भी मेरे साथ ब्लीड करना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज नहीं तो कल रॉक वर्सेस कोडी के मैच को बुक करना ही था, और अक्टूबर तक ये चीज़ मानी भी जा रही थी 2024 तक। लेकिन अल्टीमेटली द रॉक की स्मैशिंग मशीन का टाइम हो गया था और उन्हें अपने मूवीज़ प्रमोशन के लिए जाना था, तो उनके पास फिर से टाइमिंग की कमी हो गई, और अल्टीमेटली इस मैच को भी स्क्रैप करना पड़ा। अभी मतलब वैसे वाला स्क्रैप तो नहीं है, हो सकता है समर स्लैम में कोडी वर्सेस रॉक हो भी जाए, लेकिन अल्टीमेटली रेसलमेनिया 41 लॉस वेगास में द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स ही होना था नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए। लेकिन फिर द रॉक ने एक बारी फिर से अपने शेड्यूल की धमकी दे दी, और ये मैच एक बारी फिर से कैंसिल हो गया। लेकिन अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी इसको बुक कर पाएगी भी या नहीं।
और गाइस अब चलते हैं आगे की मैच की तरफ। भाई ये वाला मैच थोड़ा कमाल धमाल होने वाला है, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि WWE ने एक समय पर कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन का भी मैच प्लान किया था। अभी ये मैच देखो पूरी तरीके से स्क्रैप नहीं है, फ्यूचर में हो जाएगा हम जानते हैं, लेकिन 2024 के अराउंड WWE ने इस मैच को पूरी तरीके से बुकिंग करने का सोच लिया था कि भाई आज नहीं तो कल कोडी वर्सेस रेंडी ऑर्टन को हम लोग बुक कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ वहाँ भी नहीं हो पाई। द रॉक अपने किसी शेड्यूल के लिए बुक हो गए और फिर कोडी रोड्स भी इधर से उधर हो गए। और फिर आपको याद है हमने एक फैटल 4-वे मैच भी देखा था रॉयल रंबल के अराउंड, बस वहीं पर इस मैच को स्क्रैप कर दिया गया और कभी ये लाइमलाइट पर आया ही नहीं। लेकिन देखते हैं क्या पता फ्यूचर में हमें ऑर्टन वर्सेस कोडी देखने को मिल जाए, आसार तो लग रहे हैं ना। बाकी लेट्स सी क्या होता है आगे। वैसे भी कोडी वर्सेस जॉन सीना वर्सेस रेंडी ऑर्टन ये ट्रिपल थ्रेट मैच एक सोचा जा रहा है समरस्लैम के मेन इवेंट के लिए। बाकी अभी देखते हैं आगे होता क्या है। इसके बाद एक और सेगमेंट था, मतलब ये मैच तो नहीं है लेकिन सेगमेंट था, आपको याद है वो डैड इज बैक वाली स्टोरी, जहाँ पे रेंडी ऑर्टन ड्रॉ के रिंग में खड़े थे रिया रिप्ली के सामने और कहते रिया दिस रिया दैट मामी दिस मामी दैट, बट गैस व्हाट रिया, डैड इज बैक, ऐसा कुछ कहा था हमारे द वाइपर रेंडी ऑर्टन ने। आपको क्या लगा वो सब एंड हो जाएगा? नहीं, WWE ने प्रॉपर प्लान किया था कि भाई अब रिया रिप्ली को आर क्यों खाना पड़ेगा रेंडी ऑर्टन के हाथों से। और आप सभी जानते हो कि भाई हम सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड है वो सब देखने के लिए, क्योंकि रेंडी ऑर्टन पूरी तरीके से इक्वालिटी पर बिलीव करते हैं, लड़का हो या लड़की फ़र्क नहीं पड़ता, आर क्यों आउट ऑफ नोवेयर। और अगर आप भी भाई आर के आउट ऑफ नोवेयर देखना चाहते हो रिया रिप्ली पर, तो भाई कमेंट कर देना नीचे और लाइक भी कर देना। सो ये वाला जो सेगमेंट था वो WWE ने प्लान किया था, लेकिन अल्टीमेटली फिर रिया रिप्ली फेस बनने की तरफ चली गई और रेंडी ऑर्टन मूव होगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, और ये चीज़ अल्टीमेटली दोबारा से खत्म हो गई। अब पता नहीं कब रिया रिप्ली चीटर बनेंगी, कब वो रेंडी ऑर्टन के सामने आएंगी, कब वो आर क्यों बनेगा, ये थोड़ा सा कैंसर लग रहा है ना। बाकी लेट्स यार क्या पता ये भी हमें देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ 2023 और 24 के अराउंड ये चीज़ प्लान तो हुई थी, लेकिन WWE करा नहीं पाई। और अब फाइनली चलते हैं उस मैच की तरफ जो 2015 से लोगों को पिन किया ही जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ हो ही नहीं पा रही, एंड विच इज़ द रॉक वर्सेस रोमन रेंज। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब 2015 के रॉयल रंबल में बिग शो और केन के जुल्म से बचाने के लिए द रॉक ने रॉयल रंबल में एंट्री ली थी और अपने प्यारे रोमन रेंज को जितवाया था, बस तभी से द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच प्लान होने लग गया था आज से 10 साल पहले। लेकिन फिर एक के बाद एक साल निकलते गए, एक के बाद एक रेसलमेनिया निकलता गया और इस मैच को स्क्रैप करना पड़ा रोमन रेंज की वजह से नहीं, सिर्फ द रॉक की वजह से। कभी उनकी इंजरी हो जाती थी, कभी उनके शेड्यूल बिजी हो जाते थे, कभी उनके पास टाइमिंग नहीं होता था, कभी ये कभी वो कभी ऐसा कभी वैसा, और अल्टीमेटली इतने सारा बिजनेस फैला रखा है हमारे द रॉक ने कि भाई उनके पास टाइम ही नहीं था इस मैच को करने के लिए। हालांकि जब और भी बहुत सारे इंटरव्यूज में जब द रॉक से ये चीज़ पूछी गई कि डू यू वांट टू फेस रोमन रेंज, क्या आप अपने कज़न को फेस करना चाहते हो, क्या आप उनको रेसलमेनिया में देखना चाहते हो, तो खुद द रॉक ने भी ये बहुत बार बोला कि हाँ भाई मुझे उसके साथ लड़ना है, मुझे मैच करना है, लेकिन कब वो एक परफेक्ट टाइमिंग नहीं निकल पा रही। और सबसे क्लोजेस्ट इस मैच को हम देखने के लिए आए रेसलमेनिया 39 में, वहाँ के लिए हॉलीवुड वाली फील्ड थी और ये मैच एकदम पक्का था, लेकिन द रॉक ने फिर से अपनी टाइमिंग दिखा दी। फिर रेसलमेनिया 40 में सोचा गया तो भाई हमने ही वो मैच नहीं होने दिया, फिर रेसलमेनिया 41 में भी चीज़ें बुक नहीं हो पाई, और अल्टीमेटली ये मैच 2015 से 10 सालों से एक डेकेड से स्क्रैप ही होता जा रहा है। बाकी देखो यार द रॉक की एज 50+ हो चुकी है, अगर 1-2 साल और निकल गए तो इस मैच को भी कैंसिल ही समझना पड़ेगा। ये मैच बस एक मिथ बन के रह जाएगा, जैसे द अंडरटेकर और स्टिंग का मैच मिथ है। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आप इन मैचेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपके लिए कौन सा मैच ज़्यादा फेवरेट था? किसका सुन के आपको ज़्यादा दर्द लगा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर या फिर गंथर वर्सेस गोल्डबर्ग? मतलब ये तो हमने बोला नहीं, लेकिन एक बात कह रहा हूँ या फिर द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, या फिर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज, या रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स? ये कौन सा मैच था ऐसा जिसके कैंसिल होने पर आपको सबसे ज़्यादा दुख लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाबू शोना नहीं है तो मतलब बाबू शोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव एंड पीस।